Jai Hind cadets. Cadets, today we are talking about the JD, JW, SD, SW syllabus. ओके तो एग्ज़ाम में आने वाले जो टॉपिक्स हैं तो वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं. ओके तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हम बात करेंगे कॉमन सब्जेक्ट. फर्स्ट इज कॉमन सब्जेक्ट. कॉमन सब्जेक्ट में विच टॉपिक्स आर कमिंग. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीसी. सो व्हाट एनसीसी में हमें क्या क्या लर्न करना है, व्हाट वी लर्न. सबसे पहला पॉइंट है इसमें आता है एम्स. एनसीसी का एम क्या है. फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी. एनसीसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है. फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनसीसी वो कैसे है, किस टाइप से है, उसके बारे में आपको थोड़ा स्टडी करना है. ओके फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसेंटिव्स फॉर कैडेट्स. यानी इसका मतलब क्या होता है कि गिविंग बेनिफिट्स लाइक जॉब, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड. यानी एनसीसी लेने के बाद में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स उसमें मिलेंगे उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है. ओके फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूटीज़ ऑफ एनसीसी कैडेट्स. यानी जब एनसीसी कैडेट्स ने यूनिफॉर्म पहनी है, एनसीसी में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो यू शुड नो अबाउट योर ड्यूटीज़. आपको क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है और आपकी क्या ड्यूटीज़ है ये आपको पता होना चाहिए. ओके फिर है एनसीसी कैंप्स में टाइप्स एंड कंडक्ट. यानी इस एनसीसी में हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं कि जो एनसीसी है इसमें कैंप कौन कौन से हैं और कब कब कंडक्ट होते हैं और किस तरीके से एनसीसी के कैंप कंडक्ट हो जाते हैं और कितने दिन के रेस के होते हैं. पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट फिर लास्ट है एनसीसी सॉन्ग. एनसीसी सॉन्ग क्या है, हम सब भारतीय. ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर. कैडेट्स सेकंड टॉपिक है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस. यानी ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में सम पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन में इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी. सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन. थर्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ रोल ऑफ एनसीसी इन नेशनल बिल्डिंग. ओके फिर थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, फेमस लीडर्स ऑफ इंडिया एंड इमेजेस एंड स्लोगन और नेशनल इंटीग्रेशन. इसमें सबसे पहले हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर हमारे सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स, फूड, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. सारी चीज़ें डिफरेंट है लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक यूनिटी है. क्यों? क्योंकि इस यूनिटी में हमारे जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं जब ये एक साथ आके कैंप में मिलते हैं ये अपनी एक दूसरे के जो कल्चर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर भी इन सबके बीच में एक यूनिटी आती है. तो हम इस टॉपिक में ये सारी डिटेल्स पढ़ेंगे. पॉइंट क्लियर. आगे हम इसको नेक्स्ट टाइम आगे जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वापस तो इसमें सब पॉइंट्स के साथ में छोटे छोटे ब्रीफ के साथ में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा जिससे आप इजीली इसे समझ सके. ओके ये एसडी, एसडब्ल्यू, जेडी और जेडब्ल्यू दोनों के लिए पॉइंट इंक्लूड है. अलग से नहीं है कि ये जेडी के लिए है या ये एसडब्ल्यू के लिए. पॉइंट कॉमन पॉइंट है जिसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. बाकी ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो सभी कैडेट्स को रीड करना चाहिए जिससे क्या कि जब भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आए तो आप इसको इजीली जवाब दे सकते हैं. ओके हमारा थर्ड टॉपिक है ड्रिल. ड्रिल में सबसे पहले आता है फुट ड्रिल. जो फुट ड्रिल वाला जो पार्ट है, सामने से तेज, दाएं मोड़, बाएं मोड़, पीछे मोड़, आगे बढ़ेगा, पीछे मोड़, जो भी कार्रवाई की जाती है. फिर उसके बाद में सामने से तेज चल, दाएं स्लूट, बाएं स्लूट, सावधान, विश्राम, ये सारी हमारी फुट ड्रिल में शामिल होती है जो ये जेडी और जेडब्ल्यू का टॉपिक है. अब इसमें सब नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है आर्म्स ड्रिल विद द राइफल. राइफल के साथ में वही सेम प्रोसेस करना, सावधान, विश्राम, दाएं मोड़, बाएं मोड़, ये पॉइंट सारे राइफल के साथ में एसडी और एसडब्ल्यू ये पॉइंट भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है एसडी और एसडब्ल्यू के लिए. फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेरेमोनियल ड्रिल विद आर्म्स. यानी जो हमारे सीनियर कैडेट्स हैं सेरेमोनियल ड्रिल करते हैं जो गार्ड ऑफ ऑनर भी दी जाती है, उनके द्वारा गार्ड माउंटिंग भी की जाती है. गार्ड ऑफ ऑनर कब दिया जाता है,
कैसे किया जाता है, कितने लोग होते हैं इसमें और कब किसको दिया जाता है। सेम फिर गार्ड माउंटरिंग, यानी गार्ड माउंटरिंग मीन्स गार्ड, क्वार्टर गार्ड वाला ये पॉइंट है जिसमें 6 और 7 और 8 मेंबर्स राइफल के साथ खड़े होते हैं और फिर गार्ड वाली वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट इसको रिपीट करेंगे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है ड्रिल। ड्रिल में ये पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं जो हमें पढ़ाई करनी होती है, स्टडी करनी होती है, बट ये सारा चैप्टर प्रैक्टिकल होता है। जितना आप इसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, प्रैक्टिकल करोगे ग्राउंड पे, उतनी जल्दी से ये पॉइंट आपके समझ में आएगा। ये चैप्टर थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली है। ग्राउंड पे जितना प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे उतना अच्छे से ईजी करें। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा वेपन ट्रेनिंग, यानी वेपन ट्रेनिंग यानी राइफ़ल। इस टॉपिक में हम राइफ़ल की बात करते हैं, राइफ़ल को होल्ड करने का तरीका, राइफ़ल जो .22 है उसके बारे में डिटेल थोड़ा स्टडी करना, उसके बाद में जो हमारी राइफ़ल है उसके पूरे पार्ट्स के नाम, और हैंडलिंग ऑफ .22 यानी कैसे इसको हैंडल करना है, और रेंज कौन कौन सी होती है, कितने मीटर तक की फायरिंग होती है। उसके बाद में जो थ्योरी वाला जो पॉइंट है, थ्योरी ऑफ ग्रुप, ये जो पॉइंट इसमें ऐड हुआ है SW और SD के लिए, क्योंकि ये 3 पॉइंट सिर्फ JD और JW के लिए है और ये पूरे पॉइंट्स SW SD के लिए। ओके, तो ये है हमारा 4th टॉपिक जिसमें हम हथियार राइफ़ल के बारे में पढ़ाई करते हैं। राइफ़ल कैसी होती है, क्या है, वेट कितना है, उसके पार्ट्स के नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट 5th टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। तो ये पॉइंट है, इनमें लीडरशिप में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैप्सूल के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले ट्रेड्स, फैक्टर्स, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करना किस तरह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हमारा लाइक स्ट्रेस एंड इमोशंस, फिर चेंज योर माइंडसेट, टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, दीज। एंड लास्ट पॉइंट है इंटरव्यू स्किल्स। दीज पॉइंट्स, ये हमारे जो टॉप पॉइंट्स हैं, ये हमारे JD और JW के पॉइंट्स हैं। और अब ये सारे पॉइंट्स और इसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो है करियर काउंसलिंग, SSB इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग और CIVIC सेंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशन। ये पॉइंट्स है हमारे पूरे SD और SW के लिए, और सिर्फ हमारे ये 3 टिल इंटरव्यू स्किल्स तक है हमारे JD और JW का सिलेबस के पार्ट्स। तो हम ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में लेंगे, जिससे कि आपको डिटेल्स में ये चीज़ पॉइंट समझ में आ जाए। बट यहाँ तक ये है कि ये आपका सिलेबस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक इस पॉइंट है 6 का टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट यानी लीडर्स जो बनता है उसको अपनी क्वालिटीज़ कैसे डेवलप करनी पड़ती है, जो हम सीखते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स हैं लीडरशिप कैप्सूल कौन कौन से होते हैं। ट्रेड्स यानी क्वालिटी, लीडर बनने की क्या क्या क्वालिटीज़ है। फिर इंडिकेटर्स, मोटिवेशन, एथिक्स एंड ऑनर कोड, यानी कैडेट्स को पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। चोरी नहीं करना तो ये गलत है। NCC कैडेट होकर के अगर चोरी करना सीख रहे हैं तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ। यानी ऑनर ऑफ कोड में यानी हमें वो पॉइंट्स लर्न करने हैं जो हम बहुत अच्छे से अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने नेशन के लिए बेनिफिट हो। ओके, फिर केस स्टडी पॉइंट 2, जैसे इसमें केस स्टडीज़ में सबसे पहले पॉइंट्स आते हैं जैसे अशोका, किरण बेदी, APJ कलाम, रंजीत सिंह, सरदार पटेल, ध्यानचंद, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह। एंड ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमारे सीनियर्स में इंक्लूड हो सकते हैं, शिवाजी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपको देखने हैं, जिनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये कौन है और इन्होंने क्या क्या किया। ओके, नाउ ये पॉइंट्स हैं जो ये लीडरशिप के पॉइंट्स हैं जो हमारे ये पार्ट तक है, जो हमारा JW तक इंक्लूड होता है, और ये पूरा हमारा पार्ट SW SD में इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या है। जैसे सबसे पहले आप देखो नेचुरल डिजास्टर होता है विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा है, और उसके बाद में अर्थक्वेक भी होता है, फिर मैन मेड भी डिजास्टर होता है। ये पॉइंट, इसमें NCC कैडेट्स का योगदान कहाँ तक होता है, वो कहाँ तक अपने हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ओके, ये पॉइंट्स आते हैं। और
सोच विचार क्या है, टाइप्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपेबिलिटीज़ क्या है, हम लोगों की कहाँ तक हम उसको एनसीसी कैडेट्स सपोर्ट कर सकते हैं। इनिशिएटिव ट्रेनिंग, यानी कभी ऐसा होता है तो ट्रेनिंग जो कैडेट्स हैं कैसे इनिशिएटिव ले, कैसे उनको ट्रेन किया जाए, कैसे उन्हें सिखाया जाए। ओके, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। फिर जो ये फायर सर्विस, फायर फाइटिंग वाला जो है, जो आग बुझाने का काम करता है, तो ये किस तरह से आपको आनी चाहिए। ये पॉइंट शायद स्कूल में भी है, मैंने कई बार बच्चों को भी बताया था स्कूल में, बेटा ये जो पाइप जा रही है, इतनी सारी पाइप फोल्ड है, वो किस चीज़ के लिए, आग बुझाने के लिए होती है। तो ये आना चाहिए बच्चों को कि कभी भी हमारे कहीं में भी इंसिडेंट ऐसा हो जाए तो आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहे इस चीज़ के लिए। ओके, रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स का रोल क्या है, टीम कंपोजिशन है, इक्विपमेंट, स्पेसिफिक डिजास्टर यानी स्पेशल इक्विपमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए ऐसे मूवमेंट के लिए, फिर नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर। दीज पॉइंट्स फॉर द बोथ एसडी एंड एसडब्ल्यू एंड जेडी एंड जेडब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8 में है सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी सोसाइटी में, समाज में रह कर के क्या क्या हम काम कर सकते हैं और एनसीसी कैडेट्स का कहाँ तक योगदान आ सकता है। जिसमें देखो सबसे पहले कि सोशल सर्विस की बात की जाए तो बेसिक जो एनजीओस हैं जो चलाते हैं, बुजुर्ग हैं जो जिनके कोई सहारा नहीं होता, उनके लिए हेल्प करना, बहुत सारे। फिर है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कुछ गांव ऐसे होते हैं जो डेवलप नहीं होते हैं, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो एनसीसी कैडेट्स का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। वो कैसे उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है जो बच्चों को सिखाया जाता है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ, यानी इसमें जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे एनसीसी कैडेट्स है, कहाँ तक योगदान देते हैं, कहाँ तक वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर स्वच्छ भारत अभियान, सफाई। इसके अलावा सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा सोच विचार है, सोशल इविल्स जो सोसाइटी में होने वाले बुराइयां हैं जिसको हमें दूर करना होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर ड्रग अब्यूज़ है, फिर मिशन इंद्रधनुष, फिर डिजिटल अवेयरनेस के बारे में बताना, वेस्ट मैनेजमेंट जो है इंक्लूडिंग ई वेस्टेज, फिर वुमेन हेल्थ एंड सैनिटेशन, फिर पोल्यूशन है हमारा, फिर ट्री प्लांटेशन एंड ट्रैफिक अवेयरनेस। ये पॉइंट्स हैं जो हम हमारे सोशल सर्विस में और कम्युनिटी में इसको डेवलप कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन सेफ्टी। फिर रोड रेल ट्रेवल सेफ्टी, यानी जब आप रोड पे चल रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हो, तो कैसे आपकी सिक्योरिटी कैसे करनी होती है और किस तरह से आपको सिखाया जाता है। फिर है न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू इनिशिएटिव मीन्स नई पहल करना। फिर नेक्स्ट है हमारा साइबर एंड मोबाइल सिक्योरिटी अवेयरनेस, यानी ऑनलाइन पे जब भी काम किया जाता है तो हमें वहाँ कैसे सिक्योरिटी बरतनी है, और मोबाइल जब यूज़ में ले रहे हैं तो किस तरह से हमें उसको यूज़ लेना, और उसमें जो सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं उनको हमें ध्यान में रखते हुए अपने इस पॉइंट को काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन। 9th वाला जो टॉपिक है वो है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ और हाइजीन में जो सब पॉइंट्स हैं वो है हाइजीन एंड सैनिटेशन, पर्सनल खुद की भी हाइजीन सैनिटेशन, अपन को कैसे स्वस्थ रखना, साफ रखना है जिससे कि हम फ्री फ्रॉम डिजीज़ रहे। ओके, फिर कैंप हाइजीन, जब कैंप अटेंड करते हैं तो वहाँ पे हमें कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी हाइजीन मतलब कि कैसे साफ़ सुथरा रहना है ताकि हमारा जो 10 डेज़ का कैंप होता है, 12 डेज़ का कैंप होता है, उसमें हम आराम से ईजिली अच्छे से रह सके फ्री फ्रॉम डिजीज़। फिर फर्स्ट एड इन द कॉमन मेडिकल, यानी फर्स्ट एड में क्या क्या होता है कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है कि जब ऑन द स्पॉट अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इस टाइप के पॉइंट्स है ना। इमरजेंसी ट्रीटमेंट, केयर ऑफ वाउंड, जब लग जाती है, कट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है तो उस मोमेंट में क्या करना चाहिए, यानी ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है जो सबको पता होनी चाहिए। ओके, फिर इंट्रोडक्शन टू योगा एंड एक्सरसाइज, योगा के बारे में आपको पता होना चाहिए योगा क्या है। फिर जो सम एक्सरसाइज है, इफ़ यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सरसाइज एंड थ्रू द योगा हाउ वी मेंटेन आवर पर्सनैलिटी गुड एंड फाइन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10th एडवेंचर। एडवेंचर एवरीबडी नो, एडवेंचर्स में क्या होता है, पैरासेलिंग, राफ्टिंग, हॉर्स राइडिंग, स्लीदरिंग, साइकिल एक्सपीडिशन,
रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, एक्स्ट्रा, और ये सारी चीज़ें एडवेंचर में आती है। तो ये दीज आर द टॉपिक्स जो कॉमन है, वो अपने SD, SW और JD, JW में ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो दोनों में आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11th, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये SD, SW में और JD, JW में ये फिक्स होते हैं। ये 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ये इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में तो स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप करना, जिग जैग बैलेंस बनाना, हाई वॉल जंप करना, डबल डिच, फिर राइट हैंड से जंप करना, फिर लेफ्ट हैंड से जंप करना, फिर गेट वॉल्ट करना और रैंप जंप करना। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में, जो आप ये प्रैक्टिकली करोगे तो आपको याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरल अवेयरनेस। हमारे ABC सर्टिफिकेट तीनों में जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट 13th, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट अवेयरनेस। तो इन्वायरमेंट के बारे में बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो दीज आर द टॉपिक्स जो थे हमारे कॉमन सब्जेक्ट के टॉपिक्स थे, जो हमने 13 टॉपिक्स में लिखे हैं। इनमें हमने सब पॉइंट्स भी साथ साथ मेंशन किए हैं। नेक्स्ट अब हम लेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है स्पेशल सब्जेक्ट, पहले हमने कर दिया वो था कॉमन सब्जेक्ट। तो कॉमन सब्जेक्ट के जो हमने टॉपिक लिए और उनके साथ साथ में सब टॉपिक्स भी ऐड कर दिए। अब है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट। स्पेशल सब्जेक्ट में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है आर्म्ड फोर्सेस। तो अब आर्म्ड फोर्सेस में क्या क्या पढ़ना है, जस्ट गो थ्रू इट। फर्स्ट है हमारा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी हम आर्म्ड फोर्सेस में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पढ़ेंगे। फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। फिर नेक्स्ट है टास्क एंड रोल ऑफ फाइटिंग आर्म्स। जो फाइटिंग आर्म्स होते हैं उनका टास्क क्या होता है, उनका रोल क्या होता है। फिर टास्क एंड रोल ऑफ सपोर्टिंग आर्म्स एंड सर्विस, यानी ये मिलिट्री आर्मी फोर्स, आर्मी में यूज़ होने वाले वो आगे डिटेल में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन ये इनके रोल क्या होते हैं, सपोर्टिंग आर्म्स का रोल क्या है, टास्क क्या है, सर्विस का क्या है, ये सारी चीज़ें अपन इस आर्म्ड फोर्सेस में स्टडी करेंगे। फिर बैचेस एंड रैंक, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवल की रैंक क्या होती है। फिर नेक्स्ट है मोड्स ऑफ एंट्री टू आर्मी एंड CAPF एंड पुलिस, यानी आर्मी में जाने के लिए और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जाने के लिए जो तरीका होता है, जो वे होता है, वो हमें इसमें स्टडी करने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है ऑनर्स एंड अवार्ड्स, यानी अवार्ड्स किसको दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्म्ड फोर्सेस में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैप रीडिंग। मैप रीडिंग यानी जब आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जब आप स्टडी करते हो तो ये पूरा सब उसमें आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 6, 7, 8 की भी है और 9 की भी। ओके, तो अब जैसे मैप रीडिंग में सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप कितने प्रकार के होते हैं, एंड कन्वेंशनल साइंस, यानी जो आइडेंटिफाई, जिसको आइडेंटिफाई करते हो, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये टेंपल है, ये गुरुद्वारा है, ये पक्की रोड है, ये कच्ची रोड है, इस तरह से दीज आर द कन्वेंशनल साइंस जो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम मैप में देखते हैं। ओके, फिर है स्केल एंड ग्रिड सिस्टम। स्केल के द्वारा मैप में इस प्लेस की, दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस अपन उसको फाइंड आउट करते हैं स्केल के द्वारा। फिर है टोपोग्राफिकल फॉर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स। टोपोग्राफिकल यानी हिल्स, प्लेट्यू, नॉल, जिसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिलीफ एंड कंटूर्स। फिर कार्डिनल पॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ नॉर्थ, भाई नॉर्थ में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके बीच में जो वापस और हम लाइन खींचते हैं तो उन पे क्या मेंशन होता है, तो वो इसमें कार्डिनल पॉइंट्स में मेंशन। टाइप्स ऑफ बियरिंग एंड यूज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर, बियरिंग्स पढ़ते हैं, जो टाइप्स ऑफ है वो टाइप्स ऑफ बियरिंग्स कितनी है। फिर सर्विस प्रोटेक्टर का उसमें यूज़ क्या आता है। फिर है यूज़ ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, जो कंपास होता है उससे हम डिग्री मेज़र करते हैं, तो वो चीज़ें इसमें आती है। फिर नेक्स्ट है फाइंडिंग ओन पोजीशन ऑन द मैप, मैप में आप कहाँ खड़े हो। फिर मैप टू ग्राउंड,
फिर ग्राउंड टू मैप, ये हम इसमें मैप रीडिंग में स्टडी करते हैं। फिर नेविगेशन पार्टी, जो नेविगेशन पार्टी होती है जो चलती है आगे पीछे, वो कौन कौन से फॉर्मेशन बनाती है। फिर नाइट मार्च चार्ट, नाइट में जो किस तरह से मार्च पास किया जाता है, वो मार्च पास वाला नहीं, नेविगेशन पार्टी वाला, ओके। फिर है विजिबिलिटी, यानी विजिबिलिटी कैसे कैसे हो सकती है, कैसे कैसे आप देख सकते हो, ये पॉइंट है हमारा मैप रीडिंग में। जब भी हम कंटिन्यू करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके SD JW सब में इंक्लूड होते हैं बेटा। लेकिन जैसे JW में कुछ पार्ट इसमें डीपली नहीं आते हैं, लेकिन SW और SD में ये पार्ट्स बहुत डीपली आते हैं। तो इसमें है कि जो सीनियर विंग्स हैं उनको ये पूरे डिटेल में जाना चाहिए, और बाकी जो हमारे JW हैं उसमें सिर्फ ऊपरी तौर पे आता है टाइप्स ऑफ नोट कितने होते हैं, कन्वेंशनल साइंस कौन कौन से होते हैं, वो डायग्राम मेंशन होता है, यू आइडेंटिफाई दैट मैन, ओके। यस, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट है हमारा फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट मीन्स, फील्ड क्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो ग्राउंड है, अवेलेबल जो ग्राउंड होता है उसको आप अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ग्राउंड तो कैसा भी हो सकता है, माउंटेन भी है, पहाड़ी एरिया भी है, डेजर्ट भी है, समुंदर भी है, नॉर्मल ग्राउंड भी है, समतल भी है, उबड़ खाबड़ ग्राउंड भी है। तो यानी जो अवेलेबल ग्राउंड होता है वो ग्राउंड कैसा भी हो, उबड़ खाबड़ हो, समुंदर हो, डेजर्ट हो, पहाड़ी हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो, उसको अपने फ़ायदे के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फील्ड क्राफ्ट। पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ बैटल क्राफ्ट। बैटल क्राफ्ट जो है सेट ऑफ ड्रिल है, जिसमें एक आर्मी पर्सन को वॉर के टाइम पे कैसे अपने आप को बचाना है और कैसे दुश्मन पे अटैक करना है, वो सारी चीज़ें, स्किल, वो ड्रिल्स आर्मी पर्सन को, सोल्जर्स को सिखाई जाती है वॉर के टाइम पे यूज़ करना। ये है दैट इज़ कॉल्ड बैटल क्राफ्ट। एज एग्जाम्पल लाइक अगर हमारे जो आर्मी पर्सन है, जो सोल्जर हैं, जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्र एरिया है, वहाँ पर अगर उनकी ड्यूटी लगती है तो मोस्टली उनकी जो सबसे बेस्ट स्किल क्या है, स्विमिंग उनको आनी चाहिए। अब यही सेम चीज़ अगर उनको ट्रेन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो स्विमिंग कर सकते हैं। वही सेम पॉइंट अगर आप लिया जाए डेजर्ट की तरफ से, तो वहाँ पर यह है कि सोल्जर को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बनाया जाता है ताकि वो 2 दिन 3 दिन बिना वाटर के सर्वाइव कर सके। हालांकि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ट्रेन किया जाता है ऐसा। तो ये बैटल क्राफ्ट का ये पॉइंट है, जिससे क्या कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि व्हाट इज कॉल्ड बैटल क्राफ्ट। पॉइंट क्लियर। अब पहाड़ी एरियो पे है कि हर कोई इंसान पहाड़ी एरियो पे क्लाइंब नहीं कर पाता है, या फिर है ना एनिमी से बचने के लिए वो जो कैमोफ्लेज जो होता है वो उनको पता होता है कि किस तरह से मुझे इस मतलब कि कुछ भी पहाड़ है या छोटा सा ट्री है या पेड़ पौधे हैं, कुछ भी उनके पीछे बच करके और दुश्मन पे कैसे अटैक करना होता है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ बैटल क्राफ्ट। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। अब फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको स्टडी करनी है, और शॉर्ट पॉइंट में आपको अपनी कॉपी में भी मेंशन करना है ताकि आप वो इजी रहे याद करने के लिए। तो अभी इसमें बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट में कौन कौन से पॉइंट्स हमें रीड करना है। सबसे पहले तो हो गया इंट्रोडक्शन, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ बैटल क्राफ्ट एंड फील्ड क्राफ्ट, ओके। नेक्स्ट है कि जजिंग डिस्टेंस कवर करना, देखना, ओके। फिर है कवर्स, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, इंडिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टारगेट को आइडेंटिफाई करना, फिर इंडिकेशन ऑफ सिंपल टारगेट एंड डिफिकल्ट टारगेट्स एंड फायर मूवमेंट, सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, फील्ड सिग्नल्स, सेक्शन फॉर्मेशन, प्लेटून फॉर्मेशन, विजिबिलिटी ऑफ थिंग्स, प्रोसेस ऑफ बैटलिंग, बैटल ड्रिल, फिर सेक्शन बैटल ड्रिल, फील्ड डिफेंस, संतरी, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल डलवाना गाड़ी के अंदर। कुछ बच्चों ने जब क्वेश्चन में लिखा तो उसमें लिखा पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जहां आपकी ड्यूटी लगा दी वहां आप देखना कि कोई एनिमी आपके ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा है, या आपके जो एरिया आपको अलॉट किया है जहां आप रह रहे हो उस पे एनिमी ने अटैक तो नहीं किया है, तो उस पे क्या अपन को
पहरादारी करनी है, देखना है, ऐसे, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलिंग। फिर एम्बुश, फील्ड इंजीनियरिंग, नोट्स एंड लैशेस and mines and obstacles. These points we are study in field craft and battle craft. Point clear? Next point है हमारा मिलिट्री हिस्ट्री, यानी मिलिट्री की जो के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे इसमें मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, बायोग्राफी ऑफ रिनाउंड जनरल्स लाइक करियप्पा के हिस्ट्री, फिर सैम मानेकशॉ, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियन आर्मी वॉर हीरोज, परमवीर चक्र। नेक्स्ट स्टडी ऑफ बैटल्स ऑफ इंडो पाक वॉर 1965, 1971 एंड कारगिल। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा वॉर मूवीज। ये जो मिलिट्री हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है इसमें सिर्फ हम इतनी ही स्टडी करेंगे और ये चीज़ MCQ क्वेश्चंस में भी आ जाता है, फिल इन द वर्ड्स में भी आता है, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें कुछ बार डेट याद रखनी पड़ती है, परमवीर चक्र किसको मिला, ये अवार्ड किसको मिला, ऐसे, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस, लाइक वायरलेस यानी मोबाइल हो गया, वाईफाई हो गया, फिर वॉकी टॉकी हो गया। फिर बेसिक रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर क्या होता है, रेडियो मतलब कि रेडियो टेलीफोनी प्रोसेस में क्या है, बेसिक रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर इंक्लूड्स वेरियस टेक्निक्स यूज्ड टू क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज स्पोकन कम्युनिकेशन ओवर टू वे रेडियो। जैसे कि वॉकी टॉकी में हम बात करते हैं तो वॉकी टॉकी में पहले आप अपना मैसेज देते हो, फिर बोलते ओवर, फिर नेक्स्ट पर्सन उसको सुन के अच्छे से फिर रिप्लाई करता है। ऐसे नहीं कि आपने बोलते रहे अगला भी रिप्लाई करते रहे, तो इससे क्या होगा, कन्वर्सेशन जो भी आप कर रहे हो वो क्लियरली मैसेज पास नहीं हो पाएगा और आप उसको ठीक से सुन नहीं पाओगे। तो इसलिए दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बेसिक आरटी प्रोसीजर, इसमें ये पॉइंट इंक्लूड होता है। फिर नेक्स्ट है लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें मल्टी मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब इस कम्युनिकेशन में हम लोग ये पॉइंट्स रीड करते हैं, लेकिन जैसे कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने हैं, यू राइट डाउन। फिर कई बार क्या होता है कि हमें इसकी फुल फॉर्म भी लिखनी होती है, तो ये सारी इस टाइप के पॉइंट्स आते हैं। तो आप जब भी लर्न करते हो तो इनको अंडरलाइन करना है और पॉइंट टू पॉइंट इसको अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे क्या है कि ये आपको आसानी से याद हो जाए। अदरवाइज ऐसे याद नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, ओके। तो ये सारा जो हमारा सिलेबस था JD, JW, SD और SW का। अब इसमें एक SD का एक पॉइंट रहता है जो हमारे JD में नहीं आता है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th, जिसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, INF। फिर इसमें शॉर्ट रेंज फायरिंग जिसे क्या बोलते हैं, .22 राइफल। फिर लॉन्ग शॉर्ट रेंज फायरिंग 7.62 mm राइफल, 5.56 mm इंसास राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 mm SLR। फिर लाइट मशीन गन LMG, फिर स्टीन मशीन कार्बिन, मोटार और 51 mm मोटार एंड HE ग्रेनेड एंड लास्ट है पिस्टल। ये जो राइफल्स के नाम है इसमें आपको जैसे राइफल का कुछ भी बता दिया तो उसमें आपको उसकी लेंथ भी पूछ सकते हैं, हाइट भी पूछ सकते हैं, वेट भी पूछ सकते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, तो ये पॉइंट्स इनमें आ सकता है। ये आपके आएगा SW में, ये JW का पार्ट इतना ज़्यादा नहीं आता है, ओके। अब मैंने आपको ये हमारे जो मेन स्पेशल सब्जेक्ट थे उसमें मैंने सब पॉइंट्स के साथ में इसको ब्रीफ किया है। ये हमारा समरी था कि जो हमारे सिलेबस है, सिलेबस में जो मेन टॉपिक है, टॉपिक के भी सब पॉइंट्स कौन से, ये सारे मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बता दिया है। अब आगे नेक्स्ट वाले जो वीडियो में है मैं एक एक चैप्टर को उठा के और आपको उसको थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफ और अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाऊंगी, जिससे क्या कि आपको वो चैप्टर समझ में आ जाए और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जय हिंद।